हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। सबको मेरा नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू दिस पॉडकास्ट, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ ऑन अ वेरी वेरी पॉपुलर डिमांड अबाउट समथिंग दैट हैज़ बिन हैपनिंग फॉर द पास्ट 3-4 डेज। और जैसा मैंने आपको बोला कि कभी कभी थोड़ा सा डिले हो जाता है पॉडकास्ट, बिकॉज बहुत कुछ स्टडी करने के बाद ही मैं सोचती हूँ मैं पॉडकास्ट बनाऊँ। और आप सब लोग बार बार मुझे मैसेजेस करते रहते हैं, डीएम करते रहते हैं कि पिछले महीनों में जो भी पॉडकास्ट बनाया वो प्रेडिक्शन एज इट इज़ हो रही हैं। अभी रिसेंटली मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि जो बांग्लादेश में भी हुआ है वो भी कहीं ना कहीं मैंने जनवरी और अप्रैल के पॉडकास्ट में बाय द कंट्री प्रिडिक्ट किया था कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस इन द गवर्नमेंट, स्पेशली बांग्लादेश। इसीलिए मैं बहुत ध्यान से बनाती हूँ पॉडकास्ट, एंड आई डोंट रियली से थिंग्स इन द एयर। कि मैं ऐसे नहीं करती कि अगर मैं 50 चीज़ें बोलूं तो उन 50 चीज़ों में से सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट 5-6 चीज़ें सच हो जाएं। मैं वही 5-6 चीज़ों की बात करती हूँ जो 99% उनकी प्रिडिक्शन सटीक हो। एंड द रीज़न फॉर डूइंग दिस प्रिडिक्शन इज़ ऑलवेज दैट यू ऑल कैन बी कॉशियस, और आप अपने हिसाब से carefully, cautiously steps ले पाओ। That is the only reason why I do these podcasts. So ये जो podcast मैं बनाने जा रही हूँ, this is to talk about something very important, which is the Mercury retrograde all of August. बुध जो हमारे ग्रह होते हैं, जिनको हम युवा ग्रह कहते हैं, जिनको हम बुद्धि का कारक कहते हैं, एक बहुत स्किलफुल प्लैनेट है मर्क्यूरी, ग्रीन कलर के प्लैनेट हैं, क्लोजेस्ट टू द सन हैं। और अक्सर क्योंकि ये क्लोजेस्ट टू द सन होते हैं तो हमारे हॉरोस्कोप्स में यूजुअली आई हैव सीन कि ये कंबस्ट भी होते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर सूर्य के बहुत नज़दीक होगा तो वो कंबस्ट ही रहता है। यानी कंबस्ट मतलब सूर्य की किरणें जो हैं उसको जला देती हैं। तो इसीलिए यूजुअली आप हॉरोस्कोप्स में अगर देखेंगे तो मर्क्यूरी की डिग्री अगर सूर्य की डिग्री से आसपास की होती है तो उसको हम कंबस्ट मान लेते हैं। सोलर सिस्टम जब पढ़ा था तो भी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यानी कि मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट टू अर्थ। इसके ट्रांजिट्स का बहुत फर्क पड़ता है, एंड इसके बारे में आई वॉन्ट टू टॉक टू यू ऑल। देखिए, पहले मैंने आपसे बात की है सैटर्न रेट्रोग्रेड के बारे में, जो मैं पिछले साल से बात करती आ रही हूँ, जिसके कारण मैंने आपके साथ बहुत सारी ऐसी बातें शेयर की, इंक्लूडिंग वॉर्स, इंक्लूडिंग द रूलिंग पार्टी। जब हमारे लोकसभा के इलेक्शंस हुए कि किस तरह से रूलिंग पार्टी को बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, आज भी करना पड़ेगा, कल भी करना पड़ेगा। सो व्हाई ऑल दिस हैज गॉट ट्रिगर्ड इज बिकॉज ऑफ द सैटर्न समवेयर बीइंग रेट्रोग्रेड। फिर मैंने आपको जब हमारा हिंदू नववर्ष लगा तो भी मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में वार्निंग्स दी थी। अब मर्क्यूरी जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो अब आप ये समझिए कि सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है नवंबर तक, और अब इस बीच में बुध भी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो इसका क्या असर होने वाला है। Now, Mercury went retrograde on the 5th of August and it is till 28th of August, लेकिन आप पूरा अगस्त ही लगा लीजिए कि बुध जो हैं वो वक्री अवस्था में रहेंगे। अगेन एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, एक इल्यूजन वाली इवेंट होती है जिसमें प्लैनेट जो है वो उल्टा चलने लग जाता है। तो इसकी वजह से क्या क्या होगा। 19 जुलाई को मर्क्यूरी जो है वो लियो साइन में उन्होंने प्रवेश किया, वर्गो से लियो में आए। वर्गो होता है अर्दी साइन, और लियो जो होता है जिसको हम सिंह राशि कहते हैं वो होता है फियरी साइन। अब 19 जुलाई को बुध जो हैं वो लियो में आए, और अब 4 अगस्त को लियो में ही
बुध वक्री होने जा रहे हैं, यानी रेट्रोग्रेशन इन द साइन ऑफ लियो टिल 28th of August। इसका आपके ऊपर, आपके आसपास, आपके प्रोफेशन, आपका टेम्परामेंट, वर्ल्ड, ये सब क्या होने वाला है, आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई एंड टॉक टू यू अबाउट दैट। थोड़ा सा समझिएगा एंड जस्ट ट्राई टू टेक योर फ्यूचर डिसीजन सो दैट यू आर मोर सेफ, और हर जगह शुभता बनी रहे, आपके जीवन में शुभता बनी रहे, कल्याणकारी हो ये महीना। इसी भाव के साथ मैं आपको बताना चाह रही हूं। देखिए, अगर मैं गोचर की बात करूं, आज के गोचर की, तो बुध जो हैं शुक्र के साथ, यानी वीनस एंड मर्क्यूरी आर टुगेदर इन द साइन ऑफ लियो। वर्गो में केतु और चंद्रमा की युति बनी हुई है इस समय। शनि जो हैं वो वक्री अवस्था में एकदम 180 डिग्री पर बैठे हैं बुध के, यानी कि वक्रीय बुध को शनि डायरेक्टली देख पा रहे हैं, और मंगल की भी दृष्टि बनी हुई है। सो कहीं ना कहीं बुध जो है इस समय एक ऐसी अवस्था में आ गए हैं जहां पर आपकी कम्युनिकेशन, अब देखिए कुछ कुछ चीजें कौन सी हैं जिसमें कि आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले आई वुड से दैट दिस इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द स्टॉक मार्केट। मैं कुछ समय से बार बार बात करती आ रही हूँ रिसेशन की, मैंने यूएस की बात की, और मैंने स्टॉक मार्केट्स की बात की, शेयर्स की बात करी, और मैं आज भी बोल रही हूँ कि करेक्शन होने वाला है, करेक्शन शुरू हो चुका है। और बुध जो कि ग्रह इसी काम को देखते हैं, शेयर्स एंड स्टॉक्स को देखते हैं, वक्रीय होने से ये समय स्टॉक मार्केट में सिवियर इंस्टेबिलिटी का है। तो आप अपना जो पैसा है उसको बहुत सोच समझ के लगाइएगा, बहुत सोच समझ के। आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि मेरे दोस्त ने शेयर्स में पैसे लगाए और उसने इतना सारा कमा लिया तो मैं भी लगा देता हूँ, क्योंकि आपको ये नहीं पता आपके जो फ्रेंड हैं उन्होंने, उनका एंट्री टाइम क्या था। इन सब चीज़ों के लिए एंट्री और एग्जिट टाइम देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आप सिर्फ किसी की होड़ में आकर या किसी को कॉपी करके बिल्कुल भी अपने पैसे को खतरे में मत डालिएगा। There will be a rise in miscommunication, क्योंकि बुध जो है वो बातचीत का ग्रह है, बोलने का ग्रह है, कम्युनिकेशन का ग्रह है, मैनिफेस्टेशन का ग्रह है, विशुद्धि चक्र को डिनोट करता है। विशुद्धि यानी जो हम बात करते हैं उसको डिनोट करता है। तो there will be a rise in miscommunication। मेरा ये मानना है कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपकी नहीं बनती, बेटर है आप उनके साथ बिल्कुल भी बात मत करिए। आपकी बातों को पकड़ लिया जाएगा, आपकी बातों को मोड़ तोड़ के आपको फंसा दिया जाएगा। और एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि जहां पर मैं बोल रही हूं कि देयर इज अ राइज इन मिसकम्युनिकेशन, और साथ में शनि की वक्रीय दृष्टि भी है जो कि आईटी सेक्टर को डिनोट करते हैं। तो आप ये देखिए पिछले कुछ महीनों में कितने लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी, कितने लोगों को ज़बरदस्ती रिज़ाइन करना पड़ा, रातों रात उनको बोला गया कि आप रिज़ाइन कर दीजिए, स्पेशली आईटी सेक्टर में। और दूसरी चीज़ जो आपने वक्रीय शनि और वक्रीय बुध की देखी है वो ये देखा है आपने कि बहुत ज़्यादा स्कैम्स बढ़ गए हैं, डिजिटल अरेस्ट के स्कैम्स बढ़ गए हैं। आपका पैसा सेफ नहीं है, आपको फ़ोन पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको ईमेल्स आ रही हैं, आपको ये बोला जा रहा है कि कस्टम्स में आपका पार्सल फंस गया है, और आपको डिपार्टमेंट्स से नोटिसेस आ रहे हैं जो कि जाली हैं। ये सब खुराफात जो होती है ना, ये जो खुराफाती टाइम होता है, जो लोग बैठे बैठे और षड्यंत्र करते रहते हैं, उसको ऐसे फंसा दो, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दो, एक अनोनिमस ईमेल डाल दो, एक किसी और कम्युनिकेशन करते हैं ना जैसे लोग कि कुछ डाला आपने सोशल मीडिया पर डाल दिया लेकिन इशारा कर दिया उसकी तरफ, है ना। ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और आगे बढ़ेंगी। तो
शनि और बुध के कारण, वक्रीय होने के कारण ये होता है। और मेरा आप सबसे आई एम जस्ट अर्जिंग यू ऑल दैट प्लीज बी अवेयर ऑफ ऑल दिस एंड डोंट इंडल्ज योरसेल्फ। अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखो, क्योंकि इनकी ऊर्जा जो है वो आपके लिए हानिकारक है। वो अपनी हानि तो कर ही रहे हैं, आफ्टर ऑल उनको मालूम चलेगा ही धीरे धीरे, क्योंकि शनि तो किसी को नहीं बख्शते। और शनि बैठे हैं अभी कुंभ में, तो शायद एक ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है लोगों में। लेकिन आप अपने आप को ऐसे लोगों से अलग रखिए। सो स्टॉक मार्केट में इंस्टेबिलिटी मैंने आपको बताई, राइज इन मिसकम्युनिकेशन, राइज इन स्कैम्स। इस तरीके से डिजिटली अपने आप को सेफ रखिए, अपने पासवर्ड्स को चेंज करते रहिए, शेयर मत करिए अपने पासवर्ड्स को, अपने एसेट्स को थोड़ा सा समेट लीजिए, थोड़ा सा बटोर लीजिए। डोंट बी वेरी वोकल एंड वर्बल अबाउट योर पोजेशंस, बिकॉज आपको नहीं पता इस समय कौन आपको धोखा दे सकता है। वॉर के चांसेस मैं आपको बोलती आ रही हूँ इस साल के शुरुआत से, और अभी भी मैं आपको यही बोलूँगी 2025 तक का जो समय है वो बहुत अनस्टेबल मुझे दिखाई दे रहा है। वॉर होता रहेगा, गवर्नमेंट और लोगों में लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, गवर्नमेंट से आक्रोश बढ़ता रहेगा। और मैं यहाँ पे सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं और बहुत सारे देशों की बात कर रही हूँ जहाँ पर लोगों का आक्रोश बढ़ेगा और वॉर जैसी स्थितियाँ आती रहेंगी। गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, नेचुरल डिजास्टर्स मुझे हर तरफ नज़र आ रहे हैं, हर तरफ मुझे नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, वहाँ पर अर्थक्वेक्स, नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स और सुनामी, ये सब मुझे नज़र आ रहा है। और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब बाकी चीज़ों में तो मैं आपको बोल भी सकती हूँ कि ध्यान रखिए, इसमें मैं और क्या बोलूँ सिवाय इसके कि परमात्मा से, महादेव से प्रार्थना करिए कि आप और आपका परिवार और आपके आसपास सब लोग सुखी रहें, कुशल रहें, मंगल हो सबके साथ। इसके बाद कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि जो रिश्तों की जो कुछ ऐसी छुपी हुई बातें हैं, अगर आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हो, अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर्स को धोखा दे रहे हो, अगर आप कहीं किसी से आप गलत कुछ करवा रहे हो, आप दोस्ती के नाम पे आप कुछ और गलत कर रहे हो, या आप अपने दोस्त के nowadays it is very common that you are in a marriage and you are having a relationship somewhere else. अगर आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो तो आप बहुत बहुत सावधान हो जाइए, क्योंकि नवंबर तक ना ही ये सीक्रेट्स खुलने वाली हैं, पर आप दंड के अधिकारी भी बनेंगे। कभी कभी मैं जब लोगों से मिलती हूँ तो उनको लगता है हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, पता लग गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, अलग हो गए, लेकिन उनको डर नहीं होता। डर तो दंड से ही लगता है ना। तो इसीलिए अब आप ये सोचिए कि अब शनि आपको ऐसा दंड देंगे कि आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। इसीलिए अपने आप को किसी भी ऐसी बात में मत डालिए। डू नॉट एंगेज इन एनीथिंग विच इज नॉट गुड, विच इज इलेजिटिमेट। प्लीज फॉलो द धर्मा, प्लीज फॉलो द इटर्नल धर्मा ऑफ बीइंग अ गुड ह्यूमन। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के लिए प्रॉब्लम आने वाली है। मैंने एक पहले भी अपने पॉडकास्ट में कहा था कि कुछ बहुत अमीर लोग जो बहुत एलीट क्लास है, वो शायद किसी चीज़ में मुझे ऐसे फंसते हुए दिख रहे हैं। उनका कनेक्शन मुझे किसी एक गलत चीज़ से दिख रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ा एक साइन दिख रहा है एक्सपोज्ड का मुझे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी बहुत बड़ी हस्तियाँ या हस्ती वो शायद एक्सपोज हो जाएं, और वो किस तरह से एक्सपोज होंगे अब ये तो महादेव ही जाने, लेकिन ये समय ऐसा है कि कुछ ऐसे लोग एक्सपोज हो सकते हैं। कुछ क्योंकि बुध और शुक्र एक बहुत क्रिएटिव कॉम्बिनेशन भी है। अब ये तो मैंने आपको बहुत सारी वार्निंग्स दे दी, लेकिन काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो लियो साइन 5th हाउस बनता है, जो कि ग्रोथ का घर है।
तो जो लोग बहुत समझदार हैं, जो लोग जिनके पास अच्छे गाइड्स हैं, जिनके पास अच्छे कोचेस हैं, जिनके पास स्पिरिचुअल ज्ञान है, जो कि अच्छे से सब कुछ फॉलो करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय कुछ नए बीज डालने का है, कुछ नई शुरुआत करने का है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करने का है। और हो सकता है वो लोग इस समय अगर मुझे सुन रहे हैं तो रेजोनेट भी कर रहे होंगे, one with the cautions that I have given in the first half of the podcast, and two that yes, something is happening, like say for example कुछ एक प्रॉपर्टी की डील आ रही है अच्छी, या एक बड़ी गाड़ी खरीदने का अब योजना बन गई, लोन पास हो गया जो बहुत समय से अटका हुआ था, या फिर आपका जो वीज़ा, जो सपोज अगर आपने कहीं इमिग्रेशन अप्लाई करी है और अभी तक वो फंसा हुआ था, 1.5 साल 2 साल हो गए, और अब कहीं से भी आपको एक ईमेल आ जाती है दैट यू नो नाउ यू आर थ्रू। सो पीपल आर अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि अभी एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि समय ठीक नहीं है, शनि और बुध दोनों वक्रीय हैं, तो इस समय अगर ये हमारे साथ हो रहा है तो वो अच्छा है या बुरा है? देखिए, आपके साथ एवरी कॉम्बिनेशन हैज अ गुड एंड अ बैड इफेक्ट, ठीक है? तभी आपको बताया जाता है। कभी भी कोई भी चीज बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, कभी भी कोई भी चीज बिल्कुल खराब भी नहीं होती है। खराब बिल्कुल उन लोगों के लिए होती है जो कि अपने जीवन में हमेशा गलत काम ही करते रहते हैं। मान लीजिए काम कर रहे हैं लेकिन उनको जलन है, उनको दूसरों से बहुत खुंदक है, दूसरों के प्रति द्वेष है, राग है। अब इन लोगों का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से सत्संग भी करते हो, फॉलो भी कर रहे हो, सब रेमेडीज भी कर रहे हो, सब कुछ है, चातुर्मास के नियम भी फॉलो हो रहे हैं, और अब जीवन में कुछ ऐसी अच्छी युतियां बन रही हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी कॉशियस। अब let me give you an example. Suppose you are buying a property, all right? अब प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं जो है वो इस समय पे एक इंडिकेशन भी आना कि हाँ अब एक योग बन रहा है, मेरे को मेरे मतलब की प्रॉपर्टी मिल गई है, मुझे वो फ्लैट हमेशा से चाहिए था और अब उसकी डील होने जा रही है, खरीदूं या ना खरीदूं? आप बिल्कुल खरीदिए, लेकिन समझदारी ये होगी कि आप उसके पेपर्स चेक कराइए अच्छे से। आप बेवकूफ़ी मत कर दीजिए, आप बिना पेपर्स चेक कराए हुए अपना पैसा मत फंसा दीजिए, यू नो। सो व्हेन यू नो व्हाट यू आर डूइंग, बुद्धि से जब आप काम करते हो, बुद्ध यानी बुद्धि, जब आप बुद्धि का सही से प्रयोग करते हो तो एवरीथिंग इज गुड। सो इट मीन्स दैट व्हाट एवर इज कमिंग टू यू इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। शनि जब वक्रीय होते हैं तो कहीं ना कहीं शनि दंड देने की प्रतीक्षा में रहते हैं, इसीलिए वॉर्स होते हैं, इसीलिए नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड अवस्था में बहुत दंड देने की कोशिश करते हैं, यू नो, लाइक ही इज जस्ट वांटिंग टू से दैट ओके लेट मी पनिश यू, लेट मी पनिश यू, लेट मी पनिश यू, दैट्स ऑल ही इज सेइंग। तो शनि को भी नियंत्रित करने का एक ही तरीका है, कोई व्रत नहीं काम आता, कुछ नहीं काम आता, बस आप अपने अच्छे कर्म रखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, बुध और शनि का जो जब ऐसे युति होती है तो आप प्लीज अपना पैसा जहाँ पे जितना लेना है, जहाँ से जितना देना है, वो हिसाब कर लीजिए, यानी कि अपनी बैलेंस शीट को बराबर रखिए। अगर आपको किसी का 10 रुपए भी देना है, उसको जाकर देकर आइए, भले ही वो इंसान भूल गया है, भले ही उसको मैटर नहीं करता 10 रुपए, वो बोले आपको अरे कोई फर्क नहीं, आप देकर आइए 10 रुपए। और अगर आपको कहीं से पैसा लेना है तो आप प्लीज उनसे पैसा मांग लीजिए, क्योंकि इसी टाइम पर पैसा आपको मिल भी जाएगा, क्योंकि नेचुरली इस समय हिसाब किताब का समय होता है, तो दे देते हैं लोग। आप भी दे दीजिए, आप एक को देंगे, दूसरी तरफ से आपको आ जाएगा। आप अगर एक्स पर्सन को ओ करते हैं पैसा, आप उनको दे दीजिए, आपका अपना पैसा अपने आप आना शुरू हो जाएगा। सो हिसाब किताब अपना थोड़ा सा बराबर रखिए। ग्रहण आने वाले हैं, दूसरे ग्रहण जो हैं वो भी आने वाले हैं सितंबर अक्टूबर। अब बहुत सारी
हलचल होगी। एंड लेट मी टेल यू, अगस्त तो हमारा फिर भी निकल जाएगा, सितंबर में हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्योंकि ग्रहण भी हैं। सो प्लीज़ बी कॉशियस। लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द पॉडकास्ट कि मैं आपको ये पॉडकास्ट सिर्फ इसीलिए बताती हूँ, मुझे कोई प्रशंसा नहीं चाहिए कि मेरी प्रेडिक्शंस बिल्कुल सटीक होती हैं, और आपको पता है इसीलिए मैं ज़्यादा डालती भी नहीं हूँ। मुझे पता है मेरी प्रेडिक्शन सटीक होती हैं, मुझे पता है 100% करेक्ट होती हैं, लेकिन मैं वही बताती हूँ जो आप लोगों को सुनना चाहिए और आप लोगों के लिए सुनना ज़रूरी है, सो दैट यू कैन टेक द नेसेसरी स्टेप्स। अगर स्टॉक मार्केट में करेक्शंस होंगी, अगर इंस्टेबिलिटी आएगी, तो आपको अपने पैसे को संभाल कर रखना है। होल्ड ऑन, लर्न टू होल्ड ऑन टू योर मनी। इतनी जल्दबाजी नहीं होती है। वी शुड नॉट बी शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड, है ना। वी कैन नेवर बी वेल्दी पीपल व्हेन वी आर ओनली our vision is short term। बस आज हमने पैसा डाला, कल 10,000 रुपए ऊपर मिल गया तो चलो निकाल लो पैसा। This will never make us happy and wealthy। तो अगर आपको जीवन में, इसीलिए शायद आपने सुना होगा ना कि एस्ट्रोलॉजी इज मेंट फॉर बिलियनर्स नॉट फॉर मिलियनर्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी वेल्दी लोग होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी को अपने जीवन में यूज करते हैं, बिकॉज उनसे एस्ट्रोलॉजी से उनको एक रोड मैप मिलता है। तो इसी आशा के साथ कि आपको भी ये पॉडकास्ट थोड़ा समझ आएगा, जिसमें मैंने मर्क्यूरी के रेट्रोग्रेड की बात की है 5 अगस्त से, पूरा अगस्त इसमें मैंने कवर कर लिया है। सेफ रहिए, यात्राओं पर जा रहे हैं, देखिए क्योंकि बुध जो है वो इट इज टू डू विद एयर ट्रैवल, इट इज टू डू विद अ लॉट ऑफ ट्रैवल। नाउ इफ आई हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड दैट the weather will not be great, there will be floods, so you should plan your travel properly, you should be safe, your family should be safe. It is just about accumulating and assimilating the information that I have given you. So इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सब हमेशा खुश रहें और आगे आने वाला समय आप सब के लिए, हम सब के लिए कल्याणकारी हो। इसी के साथ थैंक यू सो मच। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव।